वेलकम टू जीके ओरल कलेक्शन। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रेजर पे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो अभी मलेशिया में रेजर पे ने पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, रेजर पे ने शुरू किया है मलेशिया में, तो रेजर पे और मलेशिया दोनों के बारे में देखिए। पहले मलेशिया के बारे में देखिए, तो मलेशिया की लोकेशन आप दक्षिणी एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। धर्म इस्लाम है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। करेंसी रिंगिट है। कॉलिंग कोड +60 है या +60 है। तो मलेशिया के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, रेजर पे के बारे में देखिए, तो रेजर पे का प्रकार निजी है। उद्योग फिनटेक भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी है। स्थापना 2014 में हुई। संस्थापक शशांक कुमार और हर्षिल माथुर है। मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। मलेशिया और रेजर पे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश कैबिनेट ने बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क, मंडी शुल्क और राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान और छूट से संबंधित संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी रायपुर है। सबसे बड़ा शहर रायपुर है। जिले 33 हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, विश्व सर्प दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस या वर्ल्ड स्नेक डे, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विश्व सर्प दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। यह दिवस सांपों के प्रति लोगों को जागरूक करना और सांप से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं उनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया या नेशनल डॉक्टर डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। वहीं 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस या वर्ल्ड जूनोसिस डे। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस या वर्ल्ड चॉकलेट डे। 7 जुलाई को ही किस्वाहिली भाषा दिवस या वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस या नेशनल ब्लूबेरी डे। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस या नेशनल स्टूडेंट्स डे।
वहीं 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस या नेशनल फिश फार्मर डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस या इंटरनेशनल रॉक डे, वहीं 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस या वर्ल्ड स्नेक डे और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑफ जस्टिस डे। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी इरीना घोष को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बारे में देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है, प्रकार निजी है, उद्योग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्थापना 1990 में हुई, मुख्यालय हैदराबाद में है, अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। मुख्यालय आप देख पा रहे हैं, लोगो आप ये देख पा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में देखिए, तो इन सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2023 की तारीख का ऐलान हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले IMC 2023 के लिए इस साल की थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। थीम महत्वपूर्ण है, थीम पर आप अच्छे से फोकस करें। तो इतनी सी बातें आप इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के बारे में ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी नई दिल्ली में भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विदेश मामलों के सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि भारत के पश्चिमी एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है। यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह सम्मेलन दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदाय और व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए उपयोगी मंच उपलब्ध कराता है। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो अभी चीन की एक स्पेस कंपनी के द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। चीन ने पहली बार मीथेन लिक्विड से चलने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसी के बीच चीन ने अपने चिर विरोधी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस रॉकेट का नाम ZQ-2 कैरियर रॉकेट है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, चीन के बारे में देखिए। चीन की लोकेशन आप एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। विधानमंडल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। महासचिव शी जिनपिंग है। मुद्रा रेमिनबी है और कॉलिंग कोड +86 +852 और +853 है। तो चीन के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? तो अभी जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज़ चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने AI न्यूज़ एंकर को
लॉन्च किया है। तो अभी ओडिशा ने लिसा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा ने लॉन्च किया है, तो उड़ीसा के बारे में देखिए। उड़ीसा की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत के मानचित्र में। तो उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को मिला। राजधानी भुवनेश्वर है, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। जिले 30 हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं। तो उड़ीसा के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, कॉर्निया। कॉर्निया के नष्ट होने पर आंखों की जो रोशनी है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।